नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ में इन दिनों विवादों से घिरी गंभीरपुर पुलिस का एक और कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल होने से अपराधी और पुलिस की गलबहियां उजागर कर रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर आवेदक से की गई धनुगाही के मामले में आरोपित 3 आरक्षियों के निलंबन की चर्चा थमी भी नहीं कि इसी थाने पर तैनात एक उप निरीक्षक व आरक्षी का क्षेत्र के गैंगस्टर आरोपित व्यक्ति के घर पर मौजूदगी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से एक बार फिर पुलिस की किरकिरी शुरू हो गई है। हालांकि वायरल फोटो अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति के घर पर पुलिस के जश्न मनाने की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन इस मामले में पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की कहानी सुर्खियों में है। गंभीरपुर थाने पर तैनात एक वरिष्ठ उप निरीक्षक व सिपाही की अपराधियों के साथ मधुर संबंध बनाने व हिस्ट्री सीटर के साथ फोटो खिंचवाने का फोटो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो यह दर्शाता है कि जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी अपने हिसाब से थाना चला रहे हैं। वायरल फोटो में दीपावली के मौके पर गंभीरपुर थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक अपने एक सिपाही के साथ क्षेत्र के एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं और वह हिस्ट्री सीटर है, उसके साथ फोटो खिंचवा कर वाहवाही लूट रहे हैं। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ उप निरीक्षक और सिपाही दीपावली पर हिस्ट्री सीटर को बधाई देने पहुंचे थे कि किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें गंभीरपुर थाने के एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हिस्ट्री सीटर के साथ फोटो में नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की प्रारंभिक जाँच फूलपुर सीओ को दी गई है। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें थाना गंभीरपुर के एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल एक हिस्ट्री शीटर के साथ फोटो में नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच सीओ फूलपुर को सौंपी गई है। 24 घंटे के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भगवान ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होने वाले संसारिक सभी जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले धर्मराज एवं यमराज को सृष्टि संचालन में सहयोग करने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती बुधवार को चित्रगुप्त मंदिर में पूरी श्रद्धा व भक्तिभाव के वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर श्री चित्रगुप्त वंशीय जनपद सभा आजमगढ़ के तत्वाधान में श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर हीरापट्टी में प्रातः स्मरणीय भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज का पूजन उत्सव व स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास पूर्वक किया गया। सर्वप्रथम उपस्थित समस्त कायस्थ बंधुओं ने विधिवत कलम दवात का पूजन किया। तत्पश्चात हवन कुंड में मंत्रोच्चार के बीच आहुति डाली। चित्रगुप्त मंदिर में पूजा पाठ हवनारती कर समाज में प्रेम, सौहार्द एवं समरसता की कामना की गई।
गौरतलब है कि इस वर्ष सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकेश श्रीवास्तव की असामयिक मृत्यु के कारण हर वर्ष आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष सम्मान समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज आजमगढ़ सूरज प्रकाश श्रीवास्तव तथा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पांडे बाजार वार्ड से निर्वाचित सभासद तृप्ति श्रीवास्तव बहन अनूप श्रीवास्तव तथा खत्री टोला कटरा वार्ड से निर्वाचित सभासद शालिनी श्रीवास्तव पत्नी विशाल श्रीवास्तव को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि आज श्री चित्रगुप्त पूजन के पावन अवसर पर अपने स्वजातीय बंधुओं का इस मंदिर प्रांगण में सम्मान करना अत्यंत ही हर्ष का विषय है। हमारी कामना है कि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने इस कम उम्र में ही जो उपलब्धि हासिल की है वह भविष्य में भी भगवान चित्रगुप्त जी की कृपा से आगे बढ़ते जाएं तथा अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान प्राप्त करें। इस अवसर पर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव तथा सभासद गण ने कहा कि आज अपने समाज द्वारा सम्मानित किए जाने पर हमें अत्यंत खुशी मिल रही है। हम निरंतर इस प्रयास में रहेंगे कि समाज तथा सभा की प्रगति व उन्नति हेतु हमसे जो भी हो सकेगा प्राण प्रण से सदैव लगे रहेंगे तथा समाज व सभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। अंत में सभा के अध्यक्ष अरुण प्रकाश श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन सभा के मंत्री विवेक श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अजीत प्रसाद वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, रवि शंकर लाल, विवेक श्रीवास्तव, कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव, डॉक्टर GN श्रीवास्तव, राम नारायण लाल, संजीव कुमार, संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर भक्त वत्सल समेत अन्य स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। सभा के अध्यक्ष अरुण प्रकाश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार समारोह के मुख्य अतिथि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव रहे। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। भगवान चित्रगुप्त सभी जाति धर्म के लोगों के सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा कर उसे उसका फल निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त पूजा के माध्यम से कायस्थ परिवारों द्वारा विशेष रूप से कलम दवात की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त सभी जाति धर्म के देवता है, लेकिन इनकी पूजा सिर्फ कायस्थ जाति के लोग ही करते हैं। आज के दिन इनकी पूजा आराधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंदिर पे भगवान चित्रगुप्त जी का भव्य पूजन का आयोजन है और हवन हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि हम लोग जो है कायस्थ समाज के लोग सामूहिक रूप से चित्रगुप्त भगवान का पूजन हवन आरती करते हैं और साथ साथ यहाँ पे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष। कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण योजनांतर्गत 2 दिवसीय विराट किसान मेला व उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार योजनांतर्गत जनपद स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का चक इनामी खोजापुर गांव स्थित एक स्कूल के प्रांगण में शुभारंभ हुआ। प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर मेला का शुभारंभ किया। उन्होंने मेला में कृषि व पशुपालन विभाग की तरफ से लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद कृषि मंत्री ने मुख्य मंच पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। मंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा। कई किसानों को उन्नत कृषि के लिए गेहूं समेत अन्य फसलों के बीज सौंपे। इसी के साथ ही प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया। मंत्री जी का पूर्वांचल महोत्सव समिति के मुख्य सदस्य विनय राय, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, राम प्रकाश राय बबलू, आलोक राय मंटू, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, आजमगढ़ श्री कृष्णपाल समेत अन्य लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, SP सिटी शैलेंद्र लाल, CO सहित संबंधित अधिकारीगण एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मेला लगा है। ये 2 दिवसीय किसान मेले के भीतर किसानों को कृषि विभाग के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो किसानों की योजनाएं चल रही हैं उनको उनके बीच में उनको जानकारी के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो लाभ उठा सकें। इसके अलावा जो हमारे योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको सम्मानित करने का, उनको पुरस्कृत करने का काम होता है, जिसको देकर के अन्य लोग उनको करें। विगत वर्षों के भीतर
माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मोदी जी के निर्देशों में उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि विभाग ने अपने एक रिकॉर्ड कायम किया है। देश के भीतर हम सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में हैं। सब्जियों और फलों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रथम है। इसी तरीके से गन्ना और आलू के उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं। तो यह प्रयास जो विगत वर्षों में रहा है, योजनाओं को किसानों के बीच तक पहुँचाना, उसका लाभ किसानों तक देना और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में किसान आज कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश के भीतर 2,62,00,000 किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पिछले 15 किस्तों के भीतर अब तक लगभग 63,000 करोड़ की धनराशि उनके खातों में पहुंची। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने 15वीं किस्त जारी की है, जिससे 1,75,00,000 किसानों को आज लगभग 4200 करोड़ रुपये की धनराशि उनके खाते में गई उत्तर प्रदेश के किसानों को। यह एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि योजनाएं उन तक पहुँच नहीं पाती थी, वो ऊपर रह जाती थी या कुछ लोगों के बीच बंदर बांट कर दी जाती थी। आज हर लाभार्थी के खाते में पैसा पहुँच रहा है। इसी तरीके से उनको जागरूक किया जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिससे कि जमीन की गुणवत्ता बनी रहे, उसकी थोड़ा शक्ति और क्षमता बनी रहे। और साथ साथ पीएम के योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुसुम योजना के भीतर बिना बिजली के सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान को सिंचाई मिल सके, उसके लिए राज्य में प्रयास किए गए। योगी जी की सरकार आने पर हम लोगों ने अब तक 51,000 किसानों को सोलर पंप से हम लोगों ने उनको सिंचित करने की व्यवस्था बनाई है। और इसी तरीके से इस साल हम 30,000 सोलर पंप की योजना लेकर के आ रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा लाभ किसान भाइयों को प्राप्त होगा। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन का पर्व संपन्न होने के बाद जनपद वासी सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। घाटों की साफ सफाई के साथ वेदी बनाने के काम में तेजी आ गई है। भगवान भास्कर की उपासना का महापर्व 4 दिनों तक चलता है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह पर्व उस कहावत को बदलता है कि उगते सूर्य को सभी सलाम करते हैं। दरअसल यह अपने तरह का पहला व्रत है जिसमें डूबते सूरज की पूजा पहले की जाती है। बिहार और झारखंड से शुरू हुआ यह पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के कई हिस्सों और विदेश में भी कई देशों में मनाया जाने लगा है। नगर के विभिन्न घाटों पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होने वाले लोग इस पर्व की लोकप्रियता को खुद ब खुद बयां करते हैं। नदी घाटों पर व्याप्त गंदगी के बीच लोक आस्था, छठ मैया और सूर्य भगवान की उपासना का पर्व डाला छठ की शुरुआत होने जा रही है। प्रथम दिन महिलाएं स्नान और संध्या काल में लौकी की सब्जी और भात खाकर पूजन अर्चन करेंगी। छठ मैया के स्वागत को घरांगन सज रहे हैं। बाजार से पूजन सामग्रियां खरीदी जा रही है, तो वहीं नहर व नदी किनारे घाटों पर भी तैयारियां तेज हो गई है। लोगों ने वेदिका भी बनानी शुरू कर दी है। घाटों पर बनाई गई वेदियों पर श्रद्धालु महिलाएं दीप जलाएंगी और छठ मैया का ध्यान करेंगी। पूजा समितियां भी साफ सफाई न होने, प्रकाश व्यवस्था के दुरुस्त न होने को लेकर परेशान है और अब अपने स्तर से प्रयास करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। यहाँ वेदी बनाने के लिए आए, छठ मैया की। क्या लग रहा है यहाँ साफ सफाई और नदी की साफ सफाई में क्या अंतर है? अभी तो फिलहाल उतनी नहीं है, लेकिन छठ तक हो जाती है सफाई। साफ सफाई व्यवस्था अभी तो कुछ नहीं है? अभी उतनी नहीं लग रही है, थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ की समिति और जो प्रशासन कुछ नहीं करता है, अभी तक नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं। कोई दिक्कत आती है वेदी बनाने आप लोगों को? नहीं, दिक्कत कोई नहीं आती। भीड़ कितनी होती है यहाँ पे? बहुत होती है, लगभग? अरे लगभग हाँ 1000 की होती होगी, उससे ऊपर ही हो जाती है, नीचे नहीं रहती है। हर साल की भांति इस साल भी अच्छी तैयारी है। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई हो रहा है। जो कमी बेसी है वो हमारी टीम द्वारा किया जाएगा और लाइट की व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। और पालिका का इस साल क्या है लग रहा है? साफ सफाई और नदी में गंदगी ज़्यादा है। इस साल बाढ़ ना आने की वजह से नदी में गंदगी जैसी जुड़े ज़्यादा है। नहीं तो हर साल बाढ़ आती थी तो कुछ गंदगी बह जाती थी। इस साल बाढ़ आने के ना कारण गंदगी ज़्यादा है, जिससे नगर पालिका को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है।
तो नगर पालिका अभी तक साफ सफाई शुरू की कि नहीं की नदियों की? नहीं शुरू कर दी है 1 हफ्ता पहले से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि साफ सफाई हो, बाकी जो कम बेसी रहेगा वो हम लोग कर लिया जाएगा। आजमगढ़ जिला अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालकों का ऐसा दबदबा कि अस्पताल प्रशासन भी इनके आगे नतमस्तक होते दिखाई दे रहा है। मंडलीय जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी हाउस पर उस समय अफरातफरी मच गई जब 2 एम्बुलेंस चालक शव ले जाने को लेकर आपस में जमकर मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मिठाई लाल सोनकर और बद्दोपुर गांव निवासी श्रीराम दोनों की जिला अस्पताल में विभाग के मिली भगत से अपने अपने एम्बुलेंस से मरीजों को ले आने और ले जाने का काम करते हैं। मरीजों को ले जाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम की भी वसूली करते हैं। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन निजी एम्बुलेंस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। चालकों की ऐसी मनमानी की रात को मरीजों को जबरदस्ती रेफर करवाने के नाम पर आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टरों से मारपीट भी करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में रात को ड्यूटी करने के नाम डॉक्टर कतरा रहे हैं। एम्बुलेंस चालक ने शव ले जाने के लिए तीमारदार से भाड़ा तय कर लिया तो कुछ देर बाद दूसरे एम्बुलेंस चालक ने उसी भाड़े को कम रुपए में ले जाने को तैयार हो गया। इसी बात से नाराज चालक आपस में मारपीट करने लगे। लोगों ने बीच बचाव कर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस को दोनों को थाने ले आई। बलरामपुर चौकी प्रभारी संजय तिवारी ने बताया कि पूछताछ के लिए दोनों एम्बुलेंस चालकों का थाने लाया गया, लेकिन अभी किसी भी तरफ से तहरीर नहीं मिली है। आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के बदरका पुलिस चौकी के समीप दीपावली के अवसर पर स्थापित पंडाल पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा का बुधवार की शाम को विसर्जन होना था, लेकिन पूजा समिति और बदरका चौकी प्रभारी के बीच डीजे को लेकर हुए विवाद के चलते विसर्जन में अवरोध उत्पन्न हो गया। यह स्थिति देर शाम तक बनी हुई थी। बदरका पुलिस चौकी प्रभारी मामले में डीजे बजाने से मना कर रहे थे, जबकि पूजा समिति के लोग विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे को ले जाने के लिए अड़े थे। चौकी प्रभारी का कहना था कि डीजे पर बहुत पहले से प्रतिबंध है, इसलिए डीजे नहीं ले जा सकते। वहीं पूजा समिति के लोगों का कहना था कि शहर के साथ ही पूरे जिले भर में विसर्जन यात्रा के साथ लोग डीजे ले जा रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा डीजे भी नहीं था, छोटे से पिकअप पर कुछ साउंड बॉक्स लेकर जा रहे थे, उसे पर भी चौकी प्रभारी नहीं जाने दे रहे हैं। इसके चलते विसर्जन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। सुनते हैं मामले में पूजा समिति के सदस्य ने क्या जानकारी दी। समस्या ये है कि मेरे मूर्ति में साउंड की समस्या है। साउंड की हर जिले में हर मूर्ति पे साउंड बज रहा है। बस मेरे मूर्ति पे ये बदरका पुलिस चौकी के दरोगा जी और दीवान जी इस पे रोक बना रहे हैं, कह रहे हैं साउंड नहीं बजेगा। लेकिन हर जगह तो डीजे, हर जगह डीजे बज रहा है। इससे बड़ा मेरे डीजे से बड़ा डीजे बज रहा है। मैं बस 6 साउंड एक मैजिक पे लाद के बजा रहा हूँ, इसके लिए भी ये लोग मना कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि मेरी मूर्ति में साउंड लगे, हमको अच्छे से विसर्जन करके घर आएं। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि जैसा कि सरकार भी कहती है कि मोर लाइट लेस साउंड, उसको हमको पालन करना चाहिए। और मैं जान रहा हूँ कि प्रदूषण पटाखों से मतलब हमारे तरफ उतना नहीं होता है। 60% जो प्रदूषण का कारण है वो व्हीकल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के अंदर ही रहे और हमारा शहर दिल्ली ना बन पाए, इसके लिए हमें अभी से चेतना होगा। तो मैं सबसे बस यही चाहूँगा कि दीपावली पे लाइट वाले पटाखे ज़्यादा जलाएं, साउंड वाले कम जलाएं, ताकि ध्वनि प्रदूषण भी कम हो। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी प्यारे नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेशवासियों को लाइफलाइन परिवार की तरफ से इस दीपोत्सव, धनतेरस, छठ सबकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके परिवार में सबको मिले, वैभव आए, ज्ञान आए और आप सभी निरोगी होकर के इस जीवन में आगे बढ़ें, इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। पुनः एक बार लाइफलाइन परिवार की तरफ से
त्योहारों की, दीपावली, छठ की पुनः एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं अपने आजमगढ़ निवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आजमगढ़ की महिलाओं को डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं और आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, त्यौहार दीपावली का त्यौहार सेफ्टी से मनाएं। कोई बच्चों को पटाखे से दूर रखें और पॉल्यूशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत तेज़ी से ही कैंसर आपके बीच फैल रहा है। अगले 15 साल में हर चौथे मरीज को कैंसर की उम्मीद की जा रही है। विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरामपुर, हीरापट्टी, आजमगढ़ निवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सर्वोदय परिवार की तरफ से सभी जनपदवासी, सभी प्रदेशवासी और सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों को साथ में निवेदन करता हूं कि दीपावली का त्यौहार खुशी खुशी मनाएं और साथ में सावधानी पूर्वक जो है कोई ऐसा पटाखा न फोड़ें जिससे कोई दिक्कत हो और प्रदूषण का ध्यान में रखें। पुनः सभी जनपदवासी, सभी उत्तर प्रदेश के प्रबंधक साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ एवं पूरे CPS परिवार की तरफ से सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकगण, अन्य कर्मचारी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं सभी शुभचिंतकों एवं जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी इस पवित्र त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं एवं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे और मेरे सारे प्यारे टीचर्स और बच्चों की तरफ से आप सभी आजमगढ़ वासियों को अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिस टाइम प्लीज़ बी माइंडफुल while bursting the cracker and please do not harm any animal. Diwali is all about distributing sweets. It's about love. It's about success. It's about generosity that we need to spread amongst the people, amongst our neighbors. So please be mindful with whatever you are doing. Wish you a very happy Diwali. दिवाली के शुभ अवसर पर मैं महादेवी विद्यालय परिवार की तरफ से समस्त जनपदवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली का यह पर्व खुशियों का पर्व है। हम सभी को मिल करके खुशियां बांटनी चाहिए। आप सभी क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को आने वाली दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग खुशहाली के साथ अपने त्यौहार को मनाएं और साथ ही साथ एक अपील भी करता हूं कि ज्वलनशील पटाखों से आप बचें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है। ग्लोबल वार्मिंग में हम प्रदूषण की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और प्रदूषित जो ज्वलनशील पटाखे निश्चित रूप से वो प्रदूषण के बहुत बड़े कारक हैं। तो ऐसे चीज़ों से आप बचें और खुशी के साथ आपस में गले मिलें, घर की साफ़ सफाई करें और एक दूसरे के साथ मिल कर के हंसी खुशी के साथ दिवाली मनाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा, कुबेर जी की पूजा, जैसा कि हमारा डाला छठ एक बहुत ही बड़ी परंपरागत एक त्यौहार के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं, जो छठ मैया की पूजा होती है और इसको भी आप सभी लोग मिलजुल के मनाएं। हमारी यही आप सभी से अपील है। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जनपदवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे और सारे लोग इस दीपावली को एक स्वच्छ सुंदर दीपावली मनाएं और अपने परिवार के साथ, यही मेरी ऊपर वाले से मनोकामना है। मैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर सबको अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से आजमगढ़ जनपदवासियों को तथा सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ में ये सबसे निवेदन करता हूं कि दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएं, पर प्रदूषण ज़्यादा ना हो इसका भी ध्यान देते हुए, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण, दिवाली के साथ साथ पर्यावरण का संदेश भी जाना चाहिए, ऐसी दिवाली होनी चाहिए। तो सभी लोग दिवाली खूब धूमधाम से मनाएं, दियों के साथ मनाएं, खुशियों में खुशियाँ मनाएं, अपने घर में सजावट करें और उसके साथ ही साथ
सभी लोग मिलजुल कर भाईचारा प्रेम संबंध बनाकर दिवाली का त्यौहार मनाएं। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन-हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section